लव कुमार जी, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही रुक करूंगा, क्योंकि कल नीतीश जी ने बड़ा दावा किया है कि बीजेपी 50 सीटों पर जो है वो सिमटने वाली है। तो इसे जेडीयू का आत्मविश्वास कहें या अति आत्मविश्वास? दिन में सपने तो नहीं देख रहे हैं, बहुत बड़ा दावा है क्योंकि ये। देखिए रवि जी, माननीय नीतीश कुमार जी ने अगर कहा है तो माननीय नीतीश कुमार जी हवाई दावे नहीं करते हैं। बीजेपी वाली पार्टी नहीं है कि जुमला की पार्टी है। उन्होंने बहुत सोच समझ कर कहा है। अगर सारे विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं तो आप देख लीजिए 50 से ज्यादा सीटें इनके पास कहां बचती हैं। 50 सीटें आ जाए बहुत है। और ऐसा नहीं है कि इस तिलिस्म को कोई अनप्रैक्टिकल बात उन्होंने कहा है। आप देख सकते हैं 14 के चुनाव के पहले कांग्रेस की स्थिति क्या थी, और जैसे ही जनता चुनाव लड़ती है अब उससे ज्यादा जनता में विरोध है इनके प्रति। इनको 10 साल जनता ने दिया है, 5 साल दिया था, 5 साल माफ किया कि चलो भाई 5 साल और दे देते हैं। लेकिन इनकी जो कार्यशैली है उससे जनता पूरी तरह से त्रस्त है। और इस कार्यशैली के आधार पर जब जनता चुनाव लड़ती है तो 50 क्या उससे भी कम सीटों पर सिमट जाएंगे, इसमें कहीं कोमत नहीं है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत ही सोच समझकर ये बात कही है, जिम्मेवारी के साथ कही है। आप पूरे विपक्ष जब भी एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे, इनकी सीटें 50 से अधिक नहीं होंगी। लेकिन लव कुमार जी, आप तो दावे कर रहे हैं कि 50 सीटों पर सिमट जाएगी, लेकिन जमीनी हकीकत देखें तो आप अपने विधायकों को संभाल भी नहीं पा रहे हैं। 5 विधायक अभी अभी बीजेपी में शामिल हो गए हैं मणिपुर में। खुद को तो एकजुट रखना होगा ना, तब तो आप बीजेपी को तोड़ पाए, उनके खिलाफ मुकाबला करेंगे। बिल्कुल रवि जी, चुनाव जनता लड़ेगी। आपने मेरे बात पर ध्यान नहीं दिया। ये तोड़ सकते हैं, इनके पास धन बल है, ईडी बल है, सीबीआई बल है, बहुत सारा बल है। ये विधायकों को तोड़ सकते हैं, पर जनता को कैसे तोड़ेंगे? जो जनता इनके खिलाफ खड़ी है, जो इन्होंने बच्चों के मुंह से निवाला छीना है, रसोई गैस की कीमत को आप देख रहे हैं, गृहिणी परेशान है, घर में सब्जी नहीं पहुंच रही है। ये सब चीजें जो आम आदमी डे बाय डे फेस कर रहा है ना, जिससे बेरोजगारी का दर आप देख रहे हैं कहां पहुंच गया है। और इन सब चीजों पर जब लड़ाई होगी ना, तो ये विधायक तोड़ने से इनको कुछ होने वाला नहीं है। जैसे ही विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो जाएगी तो निश्चित तौर पर मानिए ये 50 के नीचे पहुंच जाएंगे, ये आप तय मान लीजिएगा। और 24 के चुनाव में अभी 16-17 महीने हैं। विपक्षी एकता के लिए जैसे ही नीतीश कुमार पटना से बाहर निकलेंगे, देखिएगा उनके नेतृत्व में किस तरह से विपक्ष एकजुट होकर लड़ेगा, उनके अनुभवों का फायदा लेगा। 17 साल मुख्यमंत्री ठीक है, धनंजय जी से मैं जवाब ले लेता हूं। ठीक है, धनंजय जी जवाब दीजिए। विपक्ष कह रहा है कि ये 2019 वाला विपक्ष नहीं है, ये आक्रामक विपक्ष है, इनके पास मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, और विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशें भी अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं आगे से लीड करूंगा। यहां पर किस तरह से जवाब देंगे इस घेराबंदी का? रवि जी, नीतीश कुमार कौन? नीतीश कुमार वही नीतीश कुमार जो कभी अपने बल पर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, कभी हमारे सहारे, कभी उसके सहारे, कभी इसके सहारे, कभी उसके सहारे। एक कहावत है मशहूर कि चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बन के आ गए। नीतीश जी का यही हाल होने वाला है। न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, कहीं के नहीं रहेंगे नीतीश कुमार। जो बिहार देख रहा है, भगवान न करे वह देश देखे। भाजपा इस सियासी वायरस को फैलने नहीं देगी। यह वायरस है अवसरवाद का, जातिवाद का, वंशवाद का, परिवारवाद का। यह विषाणु जो है किसी भी व्यवस्था को नहीं बनने देगा। यह बीमारी है, इससे बदलाव और बेहतरी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। नीतीश जी के पास कोई मंत्र नहीं है। नीतीश जी एक षड्यंत्र लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि नीतीश जी जान रहे हैं जैसे मणिपुर के इनके सारे मनी गायब हो गए, इसी तरह से इनकी पार्टी भी, जिस तरह से तमाम नीतीश जी की पार्टी बनी कैसे है, वो जो कह रहे हैं सुचिता की बात कर रहे हैं, अलग अलग दलों से लोग उनके पास आए हैं। और नीतीश जी जिस कांग्रेस के पास मदद मांगने आ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ लीजिए, क्या ये राहुल गांधी की दावेदारी को खारिज कर दे रहे हैं? क्या ये मान रहे हैं कि राहुल गांधी योग्य नहीं है? जब कांग्रेस अपने आप को मिटाने पर तुली हुई है, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो कांग्रेस नीतीश कुमार को कैसे स्वीकार कर लेगी? उसी तरह से आप बिहार में उठाकर देखिए तो नीतीश जी ने पहले वहां लठबंधन किया है। लाठी के साथ उन्होंने लठबंधन किया है, ये लाठी ही उनको तीर को ले डूबेगी। जिस बिहार में उनकी सत्ता बिल्कुल जाने के कगार पर खड़ी है। लेकिन धनंजय जी मैं आपको रोक रहा हूं। धनंजय जी, यही नीतीश कुमार, जब आपका गठबंधन उनके साथ था तो नीतीश जो थे वो आपकी नजर में विकास पुरुष थे, बिहार के एक बड़ा चेहरा थे, आप उनको मुख्यमंत्री लगभग बनाते रहे बार बार।
अब आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार में दम नहीं है, चौबे दुबे आप कह रहे हैं। रवि जी, मैं इस बात का जवाब देता हूं आपको। एक भाजपा का कमिटमेंट देखिए, हम सबसे बड़ी पार्टी होकर के आए, नीतीश कुमार 3 नंबर के दल होकर के आए, लेकिन हमने अपने दिए हुए वचन का पालन किया, उनको मुख्यमंत्री माना। ये भाजपा का विजन है। और बिहार जो है वो जंगल राज के अंधेरे में पुनः न चला जाए, पूरा लालटेन की रोशनी पूरे बिहार पर न जलाए, ये हमारा कर्तव्य था, वहां की जनता को बचाए रखना। इस कारण से हम नीतीश जी का साथ भी देते रहे और नीतीश जी का साथ भी लेते रहे। अगर आप 90 के दशक में जाएंगे, 90 से जो लालू यादव ने जो शासन शुरू किया, जो घटनाक्रम शुरू हुए वहां पर, तो आप ये मानेंगे, इस बात की तस्दीक करेंगे। उस समय के लिए मैं नीतीश जी की भी प्रशंसा करूंगा कि वो लालू यादव को जंगल राज के खिलाफ खड़े हुए और 17 साल उसके मुख्यमंत्री बने। वो मुख्यमंत्री बनने की पूरी यूएसपी क्या है? जंगल राज के खिलाफ की गई उनकी लड़ाई। लेकिन जिस जंगल राज की गोद में वो पुनः चले गए, नीतीश कुमार आज पहले बिहार के मुख्यमंत्री थे, आज के डेट में आरजेडी की सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। और नीतीश कुमार इस बात को अच्छे से जानते हैं कि किस दिन धकिया दिए जाएंगे, धनंजय जी, आप खुद मान रहे हैं कि नीतीश जी ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी जंगल राज के खिलाफ, अब नीतीश हल्ला बोल रहे हैं मोदी राज के खिलाफ। जब नीतीश जंगल राज के खिलाफ नीतीश जी लड़ाई लड़ी थी और उसमें भाजपा ने अपना प्रचंड योगदान दिया था। हालांकि नीतीश जी एक वचनीय कभी नहीं रहे हैं। नीतीश जी जब सीटें कम हुई और हमारी सीटें ज्यादा थी, सरकार बनाए, नीतीश जी की सरकार गिर गई बहुत थोड़े दिनों में, नीतीश जी ने कहा मैं यहीं रहूंगा और संघर्ष करूंगा। लेकिन वो तुरंत वापस आए और वाजपेयी से कहा कि मुझे मंत्री बना दीजिए, पुनः वो केंद्र में मंत्री बन गए। फिर वो जाते रहे आते रहे। नीतीश कुमार जी एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर आया राम गया राम को फेल कर चुके हैं। नीतीश कुमार आया राम गया राम अब इतिहास हो गया है, अब नया नाम है पलटू राम। पलटू राम को ही आज के डेट में उनके तौर पर जानती है। ठीक है, लेकिन ये तो सवाल अभी भी रहेगा कि जब तक आपके साथ गठबंधन है नीतीश कुमार, सुशासन बाबू, और जैसे ही आपके साथ वो छोड़ देते हैं तो वो पलटू राम हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।